आज हम करेंगे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि आप स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हो, राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको और वर्ड्स चाहिए तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई वोकैबुलरी वर्ड सीखते हो तो उसका अप्रोप्रिएट यूज़ आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है लेकिन उनका यूज़ डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हाई एंड वोकैबुलरी यूज़ की होगी लेकिन बैंड स्कोर फिर भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि उसका एक तो आपने रॉन्ग यूज़ किया होगा, सेकेंडली कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है उसमें। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है कमिटिंग एनी क्राइम। इसका मतलब होता है क्राइम करना। इसके लिए जैसे परपिट्रेट तो सभी को पता ही होगा, परपिट्रेटिंग एनी क्राइम मीन्स क्राइम करना। और इसका और जो वर्ड आप लिख सकते हो वो है एग्जीक्यूटिंग नफेरियस प्लान्स। मीन्स होता है नफेरियस, मीन्स होता है सिंफुल, like unethical. For example, corporal punishment should be incorporated for criminal acts as culprits will think twice or thrice before executing their nefarious plans. कॉर्पोरल पनिशमेंट इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए क्रिमिनल्स एक्ट के लिए। जो भी क्रिमिनल एक्ट करता है उसको फिजिकल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जैसे कि जो क्रिमिनल्स हैं वो 2 या 3 बार सोचेंगे किससे पहले, कोई भी क्राइम को कमिट करने से पहले। सेकंड वर्ड देखिए, जैसे हम बोलते हैं उल्लंघन करना, मीन्स किसी चीज को डिसऑबे करना। इसकी जगह पे कौन से वर्ड्स लिख सकते हो? फ्लॉट, ब्रीच या फिर वायलेट। जैसे आप बोलते हो कि आजकल काफी सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो उल्लंघन करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे लिखा मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल डू नॉट नो द बेसिक्स ऑफ ड्राइविंग एज अ रिजल्ट। काफी सारे इंडियंस ऐसे हैं जिनको बेसिक्स नहीं पता है ड्राइविंग के, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? दे एंड अप ब्रीचिंग लॉज इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उनसे या तो गलती से या फिर जानबूझकर वो क्या करते हैं, ब्रीच कर देते हैं, लॉज को उल्लंघना कर देते हैं। थर्ड देखिए, ध्यान में रखना, जिसको आप बोलते हो कि इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए आप जैसे ये तो सभी को पता है, कीप इन माइंड। और क्या लिख सकते हो? टेक इन टू अकाउंट या फिर टेक इन टू कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स शुड टेक देयर चिल्ड्रंस रेगुलर एक्टिविटीज into account so that they cannot indulge in unlawful acts. पेरेंट्स को जो उनके बच्चों की रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जो उनके बच्चे हैं वो इंडल्ज ना हो जाएं जो सिंफुल एक्ट्स हैं, क्रिमिनल इलीगल एक्ट्स हैं। फोर्थ देखिए, नाम रोशन करना। इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हो? ब्राइटन द नेम, शाइन द नेम, ग्लिटर द नेम, ब्रिंग लॉरेल्स टू। फॉर एग्जाम्पल, अ स्पोर्ट्स पर्सन ग्लिटर्स। यहाँ पे ग्लिटर के साथ एस क्यों आया? एक बंदे की बात कर रहे हैं, अ स्पोर्ट्स पर्सन। अ स्पोर्ट्स पर्सन ग्लिटर्स द नेम ऑफ हिज और हर कंट्री बाय रिप्रेजेंटिंग इट ऑन वर्ल्ड लेवल। जो एक स्पोर्ट पर्सन होता है वो नाम रोशन करता है अपनी कंट्री का, उसको वर्ल्ड लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट करके। फिफ्थ देखिए, बहुत नुकसान पहुंचाना। इसके लिए कौन कौन से? एक तो सभी को पता है, कॉज मच डैमेज टू, या फिर इन्फ्लिक्ट मच डैमेज टू, कॉज एंड इनकैलकुलेबल डैमेज टू। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल ब्रांड्स कॉमा विच आर इन ट्रेंड। किसके बारे में बताया? इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि ट्रेंड में हैं, कॉमा इन्फ्लिक्ट मच डैमेज टू लोकल ब्रांड्स। बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं किसको? जो लोकल ब्रांड्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो ट्रेंड में आ गए हैं। सिक्स्थ देखिए, हिडन टैलेंट। इसको और क्या लिख सकते हो? latent talent. For example, art subject should be mandatory in school curriculum because students can bring out their latent talent. जो आर्ट सब्जेक्ट है वो मैंडेटरी होना चाहिए, किस में? कंपल्सरी होना चाहिए स्कूल करिकुलम में, उसके सिलेबस में। बिकॉज क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट्स अपना जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर लेकर आ सकते हैं। सेवन देखिए, फसाना मीन्स किसी चीज को अपने ट्रैप में जैसे फंसा लेते हैं लोग। इसको आप क्या लिख सकते हो? इम्प्लीकेट। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज सर्किट टेलीविजन में सीसीटीवी कैमराज आर somewhat detrimental because some unscrupulous people can implicate innocent people in false cases by doctoring the footage. जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं वो कुछ हद तक डेट्रीमेंटल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अनएथिकल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको फंसा लेते हैं फॉल्स केसेस में। कैसे फंसाते हैं? जो फुटेज होती है
उसको वो एडिट कर लेते हैं। जैसे डॉक्टरिंग मीन्स होता है जो भी चीज़ हो उसका कंटेंट को एडिट कर लेना। 8th देखिए, कानून की पालना करने वाले नागरिक को क्या बोलते हैं। उसके लिए वर्ड है लॉ अबाइडिंग सिटीजन। सिटीजन एक की बात कर रहे हैं इसलिए, अदरवाइज आप सिटीजन्स भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग सिंस आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि मैं हेलमेट वियर करता हूँ जब भी राइड करता हूँ, जैसे कि मैं क्या हूँ, एक कानून की पालना करने वाला। 9th देखिए, दुर्वर्तों करना मीन्स होता है मिसयूज करना किसी चीज़ का। इसका है अब्यूज ऑफ पावर। ये वर्ड तब यूज होगा जब आपके पास कोई पावर हो और आप उस चीज़ का मिसयूज कर रहे हो, उस टाइम आएगा अब्यूज ऑफ पावर। फॉर एग्जाम्पल, abuse of power can be easily seen in politics whether it is on state level or on national level। कि जो मिसयूज हो रहा है वो इजीली देखा जा सकता है पॉलिटिक्स में, चाहे फिर वो स्टेट लेवल की हो चाहे फिर नेशनल लेवल की। 10th देखिए, इन अ बैड सिचुएशन मीन्स लाइक बुरे टाइम में होना, बुरे वक्त में होना। इसके लिए क्या लिख सकते हो, इन अ मिजरेबल कंडीशनर, इन अ पिटीफुल कंडीशन, इन अ पैथेटिक कंडीशन। एग्जाम्पल देखिए, ड्यू टू द पेंडेमिक मीन्स जो आजकल का चल रहा है, कॉमा मिडिल एंड लोअर क्लास पीपल आर इन पिटीफुल कंडीशन बिकॉज लैक ऑफ जॉब्स। आजकल का जो पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी जो मिडिल एंड लोअर क्लास पीपल हैं वो एक बहुत ज़्यादा बुरी हालत में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि कमी हो गई है, स्कार्सिटी हो गई है जॉब्स की, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है उसकी वजह से। आई होप आपको ये वर्ड समझ लगे होंगे। वैसे मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपके लिए ऐसे ही वर्ड्स लेकर आऊँ जो इजी भी हों समझने और उसके साथ आपका बैंड स्कोर भी इंक्रीज हो सके। आप इनको स्पीकिंग में भी ऐड कर सकते हो, राइटिंग में भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना और इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होगा। लास्टली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।